आज की वीडियो में आपको हम एसके की वीडियोस भी दिखाएंगे, एसके का सीआरओ भी दिखाएंगे और वो किन किन मुकदमात में इन्वॉल्व रहा है और उस पर क्या क्या चार्जेस लगे हैं और वो क्या क्या हरकतें करता रहा है और क्यों मनाहिल मलिक से वो शॉर्ट रिश्ता रखता था और उसके इसके पीछे क्या जाइम थे। ये तमाम झूठा नहीं है। हाँ, वो चल रहा 12 मुकदमे हैं। ये 12 नहीं है सिर्फ, मुझे पता है ये तो 2015 से है ना, इससे पहले के भी हैं। आगे वाले हैं जो इससे पहले सीआरओ में नहीं है, वो भी मैं आपको निकलवा के दूंगा। इसकी एक एक डिटेल में बताऊंगा ये किस किरदार का मालिक है। इसके मैंने इस हद तक खिलाफ नहीं होना था। इसने ये जो गुफ्तगू की है ना, उसके बाद में इसने कहा जी कि मैं शॉर्ट रिलेशन रखता हूँ और रहता भी ये दुबई में है। अब आप समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दुबई में अक्सर डीलर हजरात ऐसे पाए जाते हैं कि जो इस तरह के शॉर्ट रिलेशन रख के तो लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। क्या ये भी उनमें से एक है? ये उन्हीं में से एक है। नई लड़कियों को ट्रैक्शन पैदा करने के लिए कह रहा है कि मैं 2-2.25 करोड़ इसे खिला दिया और तूने जिस के पैसे देने हैं ना, सारी डिटेल मेरे पास है। जिस वीडियो में तुम लिख के दे रहे हो ना स्टाम और ये सारी चीजें, वो भी मेरे पास है। तुम किसी गलत फहमी में ना रहना, एक एक चला दूंगा। तुम्हारी टोटल एफआईआर के मदई इकट्ठे कर दूंगा मैं। ये जाहिर सीआरओ में मुकदमे हैं, वो एक एक मुकदमा जुर्म, उसके बाद थाना और जुर्म की कैफियत एक एक चीज है। और अगर लोग कहेंगे तो इसके सारे मदई भी इकट्ठे कर देंगे। ये किराए पे गाड़ियां लेके आगे लोगों को बेच देता था। ये कार चोर है, इस पे 420 68 के पर्चे हैं और ये इससे ज्यादा बदकिरदारी का कोई गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट लिख के देगी इसे। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं अवामी पाकिस्तान। नादरीन, हमारा किसी के किरदार पे उंगली उठाना मकसद नहीं होता, मगर हमारे माशरे को कोई ख़राब करे और वो खुद एक घटिया किरदार का बंदा हो और वो ये साबित करे कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा बड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल है और ये वो चीज़ें, तो फिर वो हमें बर्दाश्त नहीं। क्यों कि हम अपने माशरे के सुधार के लिए एक जहाद पे निकले हुए हैं और हर सूरत हर उस बात से टकराएंगे जो हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा करेगी। आज की वीडियो में आपको हम एसके की वीडियोस भी दिखाएंगे, एसके का सीआरओ भी दिखाएंगे और वो किन किन मुकदमात में इन्वॉल्व रहा है और उस पर क्या क्या चार्जेस लगे हैं और वो क्या क्या हरकतें करता रहा है और क्यों मनाहिल मलिक से वो शॉर्ट रिश्ता रखता था और उसके इसके पीछे क्या जाइम थे। ये तमाम बातें आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ है सैयद फुरकान शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एक बात बताएं, ये एसके की वीडियो चल रही है इस वक्त, ये किस चक्कर में इसको मार पड़ रही है? ये इसने किसी की गाड़ी चोरी की थी, उन्होंने इसको मौके पे पकड़ लिया। ये टाउनशिप का इलाका है जहां का ये रहने वाला है। वहां पे इसको उन्होंने जूतियां मारी और जमीन पे घुटनों के बल बिठा के छित्तर मार के आफ्टर दैट पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, इसको पुलिस के हवाले किया। इसका सीआरओ झूठा नहीं है। हाँ, वो चल रहा 12 मुकदमे हैं। ये 12 नहीं है सिर्फ, मुझे पता है ये तो 2015 से है ना, इससे पहले के भी हैं। आगे वाले हैं जो इससे पहले सीआरओ में नहीं है, वो भी मैं आपको निकलवा के दूंगा। इसकी एक एक डिटेल में बताऊंगा ये किस किरदार का मालिक है। इसके मैंने इस हद तक खिलाफ नहीं होना था। इसने ये जो गुफ्तगू की है ना, उसके बाद मैं इसके अगेंस्ट हुआ हूं, क्योंकि ये जो गुफ्तगू कर रहा है वो अजीबोगरीब किस्म की कर रहा है। ये ऐसी बकवास कहूंगा मैं कि जो कह रहा है नौजवान नस्ल को मजाक में मशवरे दे रहा है। इसको नदामत नहीं है, इसके चेहरे पे शर्मिंदगी नहीं है। ये बड़ा घटिया आदमी है, क्योंकि ये इसको चाहिए था, ये कहता है कि मेरा रिलेशन हो गया था, गलती हो गई, सारी कौम मुझे माफ कर दे। इस तरह की गुफ्तगू करता, लोगों के दिल में इसके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आता। लेकिन शाह जी मुझे एक बात बताएं, ये अब देखें, इसने कहा जी कि मैं शॉर्ट रिलेशन रखता हूँ और रहता भी ये दुबई में है। अब आप समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दुबई में अक्सर डीलर हजरात ऐसे पाए जाते हैं कि जो इस तरह के शॉर्ट रिलेशन रख के तो लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। क्या ये भी उनमें से एक है? ये उन्हीं में से एक है। ये कौन है? ये वही चीज है। और ये और नई लड़कियों को ट्रैक्शन पैदा करने के लिए कह रहा है कि मैं 2-2.25 करोड़ इसे खिला दिया और तूने जिस के पैसे देने हैं ना, सारी डिटेल मेरे पास है। जिस वीडियो में तुम लिख के दे रहे हो ना स्टाम और ये सारी चीजें, वो भी मेरे पास है। तुम किसी गलत फहमी में ना रहना, एक एक चला दूंगा। तुम्हारी टोटल एफआईआर के मदई इकट्ठे कर दूंगा मैं। ये ज़हन में रखना। नहीं, ये चलेंगे तो सही, क्योंकि ये एविडेंस हैं और हर वो शख्स के जो शाह जी, क्या ये क्रिमिनल माइंड नहीं है? मुझे बताएं, ये इदारों को देखना नहीं चाहिए कि टिकटॉक पे इस तरह के लोग बैठ जाते हैं और बेसिकली उनकी जो थॉट होती है वो क्रिमिनल होती है, साइकोली। ये क्रिमिनल लोग हैं, ये अपने आप को फेम दे देते हैं। और मैं हैरान उन शहरियों से हूं, उन अपने पाकिस्तानी भाइयों से हूं जो इस तरह के लोगों के भी पीछे लग के तो उनकी फेम
उनको फेमस समझ के उनके पीछे लग जाते हैं। मेरा उनसे सवाल है, सॉरी मैं आपकी बात काट, मेरा उनसे सवाल है जो इनके पीछे लगते हैं कि ये जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या आपको अब भी लगता है इनके पीछे लग के आपने सही किया है? एक डीलर किस्म के आदमी के पीछे लग के, एक चोर किस्म के आदमी के पीछे लग के, एक फ्रॉडिये, ये सारा सीआर रिकॉर्ड जो आपको दिखा रहे हैं ये कोई गलत नहीं है, ये अदारे से लिया हुआ रिकॉर्ड है। बहरहाल आपकी सोच पे मैं हैरान हूं, आपने अब नहीं आवाज उठानी तो कब उठानी? शाह जी क्या लगता है ये कि ये गंद अदारा खत्म कर भी पाएगा कि नहीं? हम दरखास्त देने उस दिन गए हैं, कोई रिस्पॉन्स इतना खास नहीं था अदारे का। वो इदारे इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, वो नहर पे खड़े ख्वाजा सराओं को रोकना चाहते हैं जिससे उनसे मौके पर रिकवरी हो जाती है। इस तरह के लोगों के ऊँचे वो कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम है। वो ये नहीं रियलाइज करते कि माशरे का सुधार है, माशरे की सलाह है, इसमें माशरे की सलाह का आजकल कोई नहीं सोचता। अपना कहता है कि मेरी सलाह क्या हो रही है, मेरा फायदा की होता पे। नादरीन आप देखें, हमने इसका पासपोर्ट तक चलाया है, इसका दुबई का वीज़ा तक दिखाया है। आप एक जो बज़ाहिर सीआरओ में मुकदमे हैं वो एक एक मुकदमा जुर्म, उसके बाद थाना और जुर्म की कैफियत एक एक चीज़ है। और अगर लोग कहेंगे तो इसके सारे मुद्दई भी इकट्ठे कर देंगे। ये किराए पे गाड़ियां लेके आगे लोगों को बेच देता था, ये कार चोर है, इस पे 420 68 के पर्चे हैं। और ये इसका इससे ज्यादा बदकिरदारी का कोई गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट लिख के देगी इसे? ये पाकिस्तान से भागा ही सीआरओ की वजह से हुआ है, इसीलिए वापस नहीं आ। हाँ ये भागा इसीलिए था कि पुलिस इसके पीछे है। अब भी ये कई अदालती मामलों में स्कॉन्डर है। ये कहता है मैं लोगों पे केस करता हूं, करे ना साबित, ये वीडियो बताए झूठी है, ये सीआरओ झूठा है, ये बाकी बातें झूठी हैं, तुम्हारा एड्रेस झूठा है, तुम्हारा आईडी कार्ड सबसे पहले मैंने चलवाया था, वो गलत है, ये पासपोर्ट गलत है, ये वीज़ा गलत है। अगर ये तमाम चीज़ें गलत है, एसके आप आओ, आप हमारे सामने आओ, हमसे बात करो, ये हमारा दावा है। नहीं तो इस तरह के और बहुत सी चीज़ें खुलती रहेंगी तब तक जब तक तुम और मनाहिल इस मामले को ख़त्म नहीं कर लेते, इस माशरे में गंद फैलाना बंद नहीं कर देते। अवाम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे और इस चीज़ को प्रमोट ना करें। इससे पहले कि अगर इदारों ने अदाकाराओं पे एफआईआर दी होती तो आज ये नई मनाहिल नहीं। मैं इस मनाहिल की इस गलती को माफ़ कर सकता हूं, लेकिन इस शर्त पे कि लोगों के दिलों में खौफ डाले इदारे, आइंदा इस तरह की वीडियो कोई ना आए, आइंदा इस तरह की वीडियो भी ना आए और इस तरह के लोगों को बिल्कुल बैन किया जाए। और अगर वो किसी ऐप को यूज़ करके अपने अकाउंट बना के आते भी हैं तो साइबर क्राइम किस लिए है? इतने अदारे जो हैं ये साइबर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारी फायरवॉल लग रही है, ये सारा कुछ हो रहा है, तो ऐसे लोग क्यों कंट्रोल नहीं होते? क्या ये इतने ताकतवर हैं? बहरहाल ये एक सवाल था आप लोगों के लिए, अगर इसका जवाब आपके पास हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। और अगर आपने अब भी इन लोगों का फॉलोअर बनना है तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपकी राय का। इसी के साथ इजाजत चाहते हुए आपका मेजबान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।